जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। वीडियो को सभी को लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। जितने भी साथी दोस्तों नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। फटाफट से आपको उत्तर बताना है दोस्तों। और ये अपना सेशन रोज 9 बजे होता है, सुबह 9:30 बजे दोस्तों आपका ट्रिकी वीडियो आता है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों भक्ति काल को, ठीक है। भक्ति काल की ये जो गाथा है दोस्तों, इसको शुरू करने वाले हैं। बोला जाता है कि भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, है ना, ऐसा कहा जाता है। और ये जो पंक्ति है वो किसकी है? कबीरदास जी की, है ना, कबीरदास जी की है। और आज हमें बताना है कि 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं दोस्तों। स्वर्ण युग की बात हो रही है और स्वर्ण युग में आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। और आपको पता है कि जो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया वो किसने कहा? ग्रियर्सन ने, ठीक है। ग्रियर्सन यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर ग्रियर्सन आपका सही होगा। फिर अगला है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहां से कहां तक है। शुक्ल के अनुसार बताना है दोस्तों भक्ति काल का जो सीमांकन माना जाता है वो कहां से। अब दोस्तों यहां पर ईस्वी में दिया है तो ईस्वी में आपको चयन करना है। संवत में अगर दिया होता, कभी कभी संवत और ईस्वी में आपको पता होनी चाहिए, है ना। 57 साल का क्या होता है? अंतर होता है। प्रश्न क्रमांक 91 का उत्तर बताना है और 91 का सही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? 1375 मानते थे, इसमें से 57 अपन ने क्या कर दिया? गोल कर दिए। तो कितने बचे? यहां पर आपका 18 हो गया, यहां पर 1 आ गया, तो 1318 से 1643, 1318 से 1643 आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। ए नंबर। अधिकांश लोग 1360 क्यों बता रहे हैं? आपको पता है कि जो संवत है वो 57 वर्ष 57 साल क्या चलता है? ईस्वी से आगे चलता है। अब अपन ने पढ़ा था कि 1375 से दोस्तों माना जाता है संवत 1375। अब 1375 में 57 को आप लॉस करोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यही होगा ना, क्या हो जाएगा? 1318, ठीक है। तो 1318 से 1643 का जो काल है ये ए नंबर आपका 91 का बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। यहां कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए और आपने पढ़ा था संवत और पूछ लिया सन, तो आप गलत करके आ जाओ। शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया है? दोस्तों शंकराचार्य की जब भी बात आती है तो शंकराचार्य ने क्या किया था? अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। किसने? अद्वैतवाद का शंकराचार्य ने किया था। हमने याद किया था कि शंकर जी अद्वितीय हैं, इसलिए अद्वैतवाद, अद्वितीय से अद्वैतवाद और अद्वैतवाद शंकर जी से शंकराचार्य, है ना। तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे। याद करने का एक सिर्फ विशिष्ट माध्यम है। और दार्शनिक अध्यात्मिक एक का निरूपण किया तो दोस्तों अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत यानी कि जो आपका सा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि विशिष्ट अद्वैत का प्रवर्तन किया था किसने? रामानुजाचार्य ने। विशिष्ट थे, बोले सर विशिष्ट हैं राम, तो विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य। नींबू देत देत थक गए हैं, नींबू देत देत थक गए हैं, तो देत देत द्वैता द्वैत ये निम्बार का चार का हो जाएगा, है ना। निम्बार का चार, नींबू देत देत थक गए तो द्वैता द्वैत निम्बार का चार और शुद्धाद्वैत दोस्तों वल्लभाचार, ठीक है। तो विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार, द्वैता द्वैतवाद निम्बार का चार, अद्वैत वेदांत शंकराचार्य और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार, ये चारों ही आपको क्या हो जाते हैं दोस्तों? ये दार्शनिक मत हैं और इनको याद कर लेना। फिर आपसे पूछा जाता है कि रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे? दोस्तों रामानंद की जब भी बात होती है, और रामानंद दोस्तों आपको पता है कि इन्होंने कौन सी भक्ति धारा को अपनाया था? प्रश्न क्रमांक 93। और यहां पर याद रख लेना दोस्तों कि जो रामानंद थे, है ना, एक जगह मिलता है कि इन्होंने सगुण भक्ति धारा को अपनाया, एक जगह मिलता है कि इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों का ही समर्थन किया था, है ना। लेकिन यहां पर जो रामानंद की बात हो रही कि रामानंद किस भक्ति धारा के कवि थे, तो यहां पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए, सगुण भक्ति धारा, ठीक है। ए नंबर इसमें सही कर लेना दोस्तों, ए नंबर सगुण भक्ति धारा, ए नंबर सही हो जाएगा। आ इसको सही लगाओ, ठीक है। रामानंद
सगुण भक्ति धारा 93 का ए नंबर, ठीक है। कहीं कहीं मिलता है कि इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों का समर्थन किया है ना। और तो आपको बताना है 94 का आंसर, 94 का क्या हो जाएगा। नावादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है। तो नावादास रचित कौन सा ग्रंथ है वो बताना है दोस्तों। बोले सर भक्त तो भगवान से मिलने नभ में भी चले जाते हैं, है ना। भक्त तो भगवान से मिलने नभ में भी चले जाते हैं। तो नभ की बात हुई तो नावादास, और नावादास ने किसकी रचना की होगी, भक्तमाल की, है ना। भक्तमाल की, ये भी आपको याद रख लेना। और ये हैं दोस्तों आपके भक्तमाल, ठीक है। नावादास की रचना की भक्तमाल की नावादास ने, ठीक है। तो आ नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नावादास रचित ग्रंथ है दोस्तों, है ना। कबीरदास जी के संबंध में उल्लेख मिलता है भक्तमाल में, इसको याद रखेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। आज ही सुबह वाली वीडियो में हमने आपको याद करवाई थी कि राम नाम रट लागी, ये पंक्ति मैंने आपको याद करवाई थी, आपको ट्रिक भी बताई थी, जल्दी से बताना है और ट्रिक भी आपको साथ में बताना है। ये पंक्ति आज ही आपसे पूछ ली गई है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये पंक्तियां किसकी हैं, कबीरदास जी की, मलुकदास जी की, रैदास की या फिर सुंदरदास की। देखते हैं ट्रिक कौन बताता है सबसे पहले, क्योंकि आज ही मैंने सुबह 9 बजे वाली वीडियो में इसकी ट्रिक बताई थी। संत काव्यधारा के हमने क्या बताए थे दोस्तों, पंक्तियों को याद करवाया था और मैंने आपको बताई थी कि रैदास को राम रट लागी, रैदास को राम रट लागी, है ना। किसको लगी, रैदास को, ठीक है। तो ये रैदास जी आपका हो जाएगा। मीराबाई जी के गुरु थे दोस्तों रैदास, ठीक है। और मीराबाई की एक पंक्ति हमने पढ़ी थी कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, है ना। मीराबाई जी ने कहा था। और मीराबाई कृष्ण की दोस्तों क्या थी, याद रखना है। भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना जाता है, प्रेम पीर का बताना है दोस्तों। भक्ति काल के अंतर्गत यानी कि 96 का आंसर बताना है ना। बहुत बढ़िया निकिता जी, ललित जिंदल जी और अशोक जी, आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया सुना है। और 96 का आंसर बताना था। और 96 प्रेम का पीर का प्रचारक कवि कहा जाता है दोस्तों। आपको पता है कि जो सूफी काव्यधारा के कवि थे, इन्होंने क्या किया कि जिस प्रकार से एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, जिस प्रकार से मिलन की चाह होती है, जिस प्रकार से एक प्रेम होता है दोस्तों, ऐसा ही प्रेम अगर आप ईश्वर से करोगे, यानी कि ईश्वर को पत्नी के रूप में इन्होंने देखा था सूफी काव्यधारा के कवियों ने, इसलिए इन्हें प्रेम की पीर कहा जाता है कि जिस प्रकार से आप प्रेम करते हो, ऐसा ही प्रेम अगर आप ईश्वर से करोगे तो ईश्वर भी साक्षात आके खड़े हो जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से प्रेम का पीर का प्रचारक जायसी जी को कहा जाता है दोस्तों। और जायसी जी आपको पता होगा कि सूफी काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और जायसी जी का एक ग्रंथ है दोस्तों पद्मावत, और पद्मावत अवधी भाषा में रचित ग्रंथ है दोस्तों। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ भी माना जाता है, तो वो माना जाता है पद्मावत, इसको याद रखेंगे। और प्रेम की पीर कहा जाता है जायसी साहब को, ठीक है। अखरावट भी इन्हीं की रचना है ना। किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में की जाती है दोस्तों, नहीं की जाती। तो किसकी नहीं की जाती, रामानुजाचार्य की, हरिदास निरंजनी साहब की, विष्णु स्वामी की, या फिर वल्लभाचार्य की, यानी कि प्रश्न क्रमांक अपना 97 है। और आपको पता है कि रामानुजाचार्य की तो की जाती है, विष्णु स्वामी की भी की जाती है, वल्लभाचार्य की भी की जाती है। अगर नहीं की जाती तो किसकी नहीं की जाती है, विमल कुमार जी, हरिदास निरंजनी की जो है वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों के रूप में इनकी गिनती नहीं की जाती है। यानी कि आपका उत्तर विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर अगला बढ़ जाते हैं कि भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ था। और दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आलवार भक्तों की जो संख्या थी वो कितनी थी दोस्तों। बोले सर बार आ रहा है बाद में बार, तो बार से आगे आपका 12 है और 12 ही होगी, ठीक है। तो कितनी होगी, 12 थी। और मैं आपको बताता हूं कि साकेत में भी 12, आलवार भक्तों की भी 12, और रामानंद के गुरु, रामानंद के जो शिष्य थे वो भी 12। और ये 12 12 बार बार आ रहा है दोस्तों। भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण आलवार संतों की वाणी से माध्यम से प्रस्फुटित तो हुआ था, यानी कि प्रश्न क्रमांक 98 का, तो ये हुआ था दोस्तों राम भक्ति। राम भक्ति यानी कि जो आपका ए नंबर है, राम भक्ति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा,
ठीक है। और रामानुजाचार और रामानुजाचार की जो परंपरा है उसी में आते हैं रामानंद, और हम बोलते हैं कि भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, और आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। दोस्तों हम कभी कभी पढ़ते हैं कि रामानंद के जो ईश्वर थे वो अलग थे, कबीर के ईश्वर थे वो अलग थे, ठीक है। रामानंद ने साकार प्रतिमा को दोस्तों वो बनाया है, अपना भक्ति का आधार बनाया है, जबकि कबीरदास जी ने निराकार प्रतिमा को, निराकार ब्रह्मा की भक्ति की है ना। उन्होंने कहा कि भगवान का तो कोई आकार होता ही नहीं है, भगवान तो हर जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है ना, और उनका कोई आकार नहीं। उसी प्रकार से किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है, तो संस्कृत काव्य में बताना है दोस्तों ब्रह्मचरित में मिलता है, गीत गोविंद गाथा सप्तशती या फिर बेणी संहार, यानी कि प्रश्न क्रमांक अपना 99 है, और 99 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों वो मिलता है कृष्ण लीलाओं का उल्लेख जो मिलता है संस्कृत काव्य है, और ये ब्रह्मचरित है। ब्रह्मचरित यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ नंबर है ब्रह्मचरित में सबसे पहले इस संस्कृत काव्य है दोस्तों, और इसमें कृष्ण लीलाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ब्रह्मचरित यानी कि जो आपका 1 नंबर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर सही है। फिर आपसे पूछा जाता है मसी कागद छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस भक्त कवि को लक्ष्य करके कही गई। और दोस्तों ये जो 100वां प्रश्न है इसमें हमने आज ही ये पंक्ति पढ़ी थी कि मसी कागद छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, है ना। और कबीरदास जी ऐसे थे कि जिन्होंने ना तो कागज छुआ ना कलम को पकड़ा, लेकिन इन्होंने दोस्तों क्या रच दिया, बहुत सारी चीजें रच दी, बहुत सारी पंक्ति रच दी, और समाज में जो व्याप्त आडंबर था, है ना, वो इन्होंने मिटाने का प्रयास किया है। और एक कबीरदास जी की यानी कि जो 12 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 100 में। और पद्मावत का लेखक फिर आपसे पूछा जाता है 101 का उत्तर जायसी मंजन आलम या फिर उस्मान। दोस्तों पद्मावत का आपको बताना है ना, आपने पढ़ी होगी माधवा नल काम कंदला, माधवा नल काम कंदला आलम कवि की, है ना, उस्मान की चित्रावली, उस्मान की चित्रावली। और बोले सर किसी किसी का तो मंझन ही मधु से होता है, तो मधुबाला, है ना, ये आपका याद रख लेना है मंझन जी का, ठीक है। कौन सी है मंझन जी की, जल्दी से बताओ, मधु, जल्दी से बताना है आपको दोस्तों। और ये जो पद्मावत का लेखक है वो पद्मावत के लेखक जायसी हैं, जायसी, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और जल्दी से बताना है आपको इन मंझन जी की जो रचना है उसका नाम क्या है, क्या याद किया था अपन ने वो आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद या फिर मंझन। और आपको बताना है दोस्तों प्रश्न है आपका कि रामचंद्र शुक्ल ने, और आपको पता है यहां से दोस्तों रामचंद्र शुक्ल के बारे में 2 चीजें निकली थी, 2 चीजें निकल के सामने आती हैं, क्या आती हैं, हाँ वेरी गुड सहस्रा जी, मधुबाला नहीं मधुमालती, है ना, वेरी गुड। मधुमालती रचना मंझन जी की है, मधुमालती, मधुबाला तो बच्चन साहब की है ना, मधुमालती याद रख लेना। और प्रेमाख्यान काम परंपरा की दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में 2 तथ्य आपको याद रख लेना है। राम ने मृगा का पीछा किया, आपने रामायण देखी होगी, राम ने मृगा का पीछा किया, तो इन्होंने जो प्रेमाख्यान एक सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना बानी वो मानी मृगावती को। फिर रीति काल में आ जाते हैं दोस्तों कि राम ने एक क्या लिखा है, निबंध लिखा है, निबंध संग्रह है चिंतामणि, राम का निबंध संग्रह चिंतामणि है, तो इन्होंने रीति काल का प्रथम कवि चिंतामणि को माना, रीति काल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना। 2 चीजें याद रख लेनी राम के बारे में, राम ने मृगा का पीछा किया था, रामायण देखी होगी, तो मृगावती को सूफी काव्यधारी की प्रथम रचना, ठीक है। और इनकी एक कौन सी है, चिंतामणि, भाग 1 भाग 2 है इनके निबंध संग्रह, तो दोस्तों उसमें इन्होंने चिंतामणि से चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक भी इन्होंने माना, ठीक है। तो ये 2 तत्व आपको याद रख लेना है। फिर आपसे कुतुबन की मृगावती, ये सूफी काव्यधारा की रामचंद्र शुक्ल जी की ये प्रथम रचना मानी जाती है, इसको किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, ये चीज आपको याद रख लेना है। और फिर अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 103। मैंने आपको पूरे अष्टछाप के कवियों को याद करवाया है, अष्टछाप के कवियों की यहाँ पर ट्रिक भी आपको बतानी है, और दोस्तों बतानी है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। तो मैं आपको बता देता हूं
ये क्योंकि सरल है इसलिए मैं बता देता हूं यार, सरल सा मैं बता देता हूं, थोड़ा सा कठिन सा आप लोग बताएंगे। 1565 में बोलेसर की अष्टछाप की स्थापना हुई थी, ठीक है, इसको याद रख लेना है। और 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई थी, इसको याद करेंगे। अब आपको बताना है दोस्तों कि अष्टछाप की स्थापना तो विट्ठल नाथ ने कर दी थी, लेकिन यह बताना है कि जो 4 शिष्य थे, 4 शिष्य वो कौन से थे, 4 शिष्य कौन से थे वल्लभाचार्य के, और 4 विट्ठलनाथ के कौन से थे। ट्रिक सहित आपको बताना है, मैंने आपको जो ट्रिक बताई है वो बताना है। वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे उनकी ट्रिक क्या थी, और विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य थे इस अष्टछाप में उनकी ट्रिक क्या थी। और आपको पता है कि विट्ठलनाथ ने इस अष्टछाप का बहुत प्रचार प्रसार किया था, विट्ठलनाथ ने किया था, ठीक है। तो जल्दी से ट्रिक सहित सभी लोग बताएंगे। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है, सभी लोगों को बताना है। सूफी काव्य धारा की आप दो पूरी, मैंने सूफी काव्य धारा की एक वीडियो बनाई है, वो शायद आप लोगों ने ना देखी हो, उसमें पूरी क्रमबद्ध रचनाएं दोस्तों संसहित आपको दी हैं, बिल्कुल स्पेशल दी हैं सूफी काव्य धारा की, जरूर देखना है आपको, पूरी वीडियो देखें, वो आपको मैंने प्रेषित की है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है, ये चीज भी आपको बतानी है। वैष्णव भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण भक्ति या फिर पुष्टि मार्गीय भक्ति, यानी कि प्रश्न क्रमांक 104 का उत्तर। और सूरदास की जो भक्ति पद्धति का मेरुदंड है वो क्या है 104 में, 104 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पुष्टि मार्ग, है ना, पुष्टि मार्ग, इसको याद रख लेना। बहुत बढ़िया निकिता जी, है ना। कुंभ के सर पर कृष्ण बैठे हैं, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। कुंभ के सिर पर क्या बैठे हैं, कुंभ के सूर पर कृष्ण बैठे हैं, है ना। तो कुंभनदास, सूरदास, पर से परमानंदास और कृष्णदास, ये 4 जो भक्त कवि हैं दोस्तों, ये वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। कुंभ के, बहुत बढ़िया, ये आपने याद रख लिया है। और विट्ठलनाथ के हैं गोविंदा छीत चतुर्भुज नंदा, गोविंदा छीत चतुर्भुज नंदा, ये ट्रिक मैंने बनाई के आपको दी थी। गोविंदा छीत चतुर्भुज नंदा, ये विट्ठलनाथ के 4 शिष्य माने जाते हैं। तो 4 इनके 4 उनके। अगर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है, निम्न में से बताइए कौन सा विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है, और साथ ही क्रमबद्ध भी मैंने आपको कराए थे। फिर आपसे पूछा जाता है सूरदास की भक्ति पद्धति, तो सूरदास दोस्तों आपको पता है वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। तो पुष्टि मार्गीय भक्ति ही अपनाएंगे, यानी कि जो डी नंबर है, दा नंबर है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। और मैंने आपको कैसे याद करवाया था, ये पंक्ति आज ही सुबह मैंने आपको बताई थी दोस्तों, याद करवाई थी कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और यहाँ पर मलूका तो आ गया, मलूका तो आपने मलूका से याद कर लिया कि मलूक दास, लेकिन अगर इतना ही आता कि अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, तो इसको भी आपको याद रख लेना है कि आपका मलूक दास, सा नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो जो भी साथी सुबह वाला 9 बजे वाला वीडियो नहीं देख रहे हैं वो प्लीज सुबह वाला वीडियो जरूर देखें। पूरा मटेरियल और पूरा सार तो सुबह वाले वीडियो में आपको मिलता है। कबीर किसके शिष्य थे दोस्तों, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन जो सभी लोगों से बने था, है ना। पोती पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुई। एक ही पंक्ति बनती है हमें कबीरदास की और वो ही अच्छी लगती है। और कबीर किसके शिष्य थे, तो दोस्तों वो हैं किसके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। रामानंद, यानी कि बी नंबर, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। रामानंद के शिष्य थे कबीर, और कबीरदास ने कहा था कि भक्ति तो द्रविण उपजी, लाने का श्रेय तो रामानंद को है। चंदायन किस लेखक की रचना है दोस्तों, चंदायन आपको बताना है ये किस लेखक की रचना मानी जाती है। चंदायन दामोदर कवि की, ईश्वरदास की, मुल्ला दाऊद की या फिर कुतुबन की। आपने पढ़ लिया कि सर कुतुबन तो मृगावती, है ना, मृगावती इनकी रचना है। ईश्वरदास की तो सत्यवती कथा है। दामोदर पंडित की तो कौन सी है दोस्तों, दामोदर पंडित की कौन सी है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ना। लेकिन जो मुल्ला दाऊद साहब हैं इनकी एक रचना मानी जाती है चंदायन, मुल्ला दाऊद की चंदायन, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन माने जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 108 का उत्तर बताना है। कल्लोल कवि नंददास, आलम या फिर नारायण दास।
दोस्तों आपको पता है कि शाम का जो अपना वीडियो होता है इसमें चालू प्रश्न आपको मिलते हैं, ठीक है। और बिल्कुल सही है दीपिका जी, मालिक लोग चाकरी नहीं करते, है ना। और ढोला मारूरा दुहा, ये आपको पता है कि यहां पर आ गया है कल्लोल, यहां पर कल्लोल आ गया है तो कल्लोल को यहां पर फिट कर देना, कल्लोल को लगा देना, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों ये नंददास हैं, नंददास जी की आपने रचना पढ़ी है, रास पंचाध्यायी पढ़ी है, रास पंचाध्यायी, है ना, रास पंचाध्यायी रचना आपने पढ़ी है। और कहा जाता है कि नंददास को जड़िया कवि कहा था, किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था जड़िया कवि, क्योंकि इन्होंने की जो रचना थी रास पंचाध्यायी, इसमें इन्होंने जो दोस्तों शैली अपनाई थी, जो इसमें इनने रचना की थी नंद रास पंचाध्यायी, बहुत ही बढ़िया और कुशल तरीके से की थी, है ना। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें जड़िया कवि बोल दिया था नंददास जी को। रे ढोला मारूरा दोहा तो कल्लोल कवि की रचना हो जाती है। और माधवा नल काम कंदला, ये आलम की है, काम कंदला, काम आया है, बोले काम करते करते आलम खराब हो गया, काम करते करते आलम खराब हो गया, है ना। और इनको याद रखेंगे। और दोस्तों एक छिताई वार्ता है, छिताई वार्ता, छिताई वार्ता किसकी है, नारायण दास की। बोले सर ताई जो है हमारी ताई, ताई जो है वो नारायण की कथा सुनाती हैं, तो छिताई, ताई आया ताई, तो ताई नारायण की सुनाती हैं, तो छिताई वार्ता नारायण दास की हैं, ठीक है। वो आपको याद रख लेना है। जिसको जो क्वेश्चन है प्लीज वो अपन लास्ट में 5 मिनट आपको देते हैं, वो 5 मिनट में आप सभी क्वेश्चन बना देते, मैं आपका उत्तर दूंगा 5 मिनट में, क्योंकि जो लय होती है पढ़ाने की, जो शैली होती है वो क्या हो जाती, बीच में गड़बड़ हो जाती, ठीक है। किस रामायण को आदि काव्य मानकर रामकथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है, ये आपको 109 का उत्तर बताना है। आनंद रामायण, राघवोल्लास, अध्यात्म रामायण या फिर वाल्मीकि रामायण, ये बतानी है। बिल्कुल सही है, एसजी कल्लोल कवि और कौशल दोनों ने ही एक ही नाम से पुस्तक की है ना। और किस रामायण को आदि काव्य मानकर रामकथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि प्रश्न क्रमांक 109 का उत्तर बताना है। तो दोस्तों आदि काव्य, रामायण का जो आदि काव्य मानकर रामकथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया, तो वो किया गया वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण यानी कि दोस्तों दा नंबर। फिर हम पढ़ते हैं कि सर एक बरबे रामायण भी रचना है, बरबे रामायण तुलसीदास की रचना है। और हमने इसको याद किया है कि जब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की तो इन्होंने निश्चित ही बार बार रामायण पढ़ी होगी, बार बार रामायण पढ़ी होगी, तो बरबे रामायण भी रचना तुलसीदास की हो जाती है। और सबसे पहले इन्होंने रामचरितमानस को सुनाया था, तो वो रसखान को सुनाया था। कहा जाता है कि इन्होंने रसखान को ये बरबे रामायण सुनाई थी। और फिर आपसे पूछा जाता है जानकी हरण के रचयिता कौन है। जानकी हरण, दोस्तों अभी तक आपने पढ़ा था जानकी मंगल, है ना। अब आपको जानकी हरण बताना है। जानकी जी का हरण हो गया, हरण हो गया, तब राम जी आए और इन्होंने कहा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दोस्तों राम खग से, मृग से, है ना, मधुकर से, सभी से पूछ रहे थे कि सीता को क्या आपने देखा है ना। और यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस जो है उद्घटित हो जाता है। और जानकी हरण के रचयिता आपसे पूछा गया, यानी कि प्रश्न क्रमांक 110 का उत्तर पूछा गया, तब आप बता देते हो कि सर ये कुमारदास की है। किसकी है, कुमारदास। कुमारदास यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जानकी हरण, 2 कुमार जंगल में गए और जानकी का हरण हो गया, है ना। इसी प्रकार से बोलते थे आदमी, जब इनको देखते थे राम और लक्ष्मण को, बोले 2 कुमार जंगल में हैं और उनके साथ में, है ना, सीता माता भी हैं, तो कुमारदास हो जाएंगे। जानकी हरण कुमारदास। इस प्रकार से आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी माने जाते हैं। दोस्तों सुंदरदास, रज्जब ये नानक पंथ के माने जाते हैं, या फिर कबीर पंथ के, दादू पंथ के, या इस्लाम पंथ के, किस पंथ के माने जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको याद करवाया था कि तुलसीदास की अगर अवधी भाषा की रचनाएं याद करनी है तो राम और मंगल को याद कर लो। जिन रचना 12 प्रमाणिक रचनाओं में राम और मंगल आए वो मतलब अवधी भाषा की, बाकी ब्रज भाषा की लगा देना, ठीक है। फिर रज्जब, सुंदरदास और प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के माने जाते हैं दोस्तों। और प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाता है ये माने जाते हैं किस पंथ के, दादू पंथ के। दादू, है ना, दादू। एक पंक्ति में आया था समाधु साधु, है ना। ये पंक्ति जब हम पढ़ रहे थे तो दादू दयाल थे, ठीक है, दादू दयाल। और 12 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। रामलला नहचू किसकी रचना है दोस्तों। रामलला नहचू, है ना, तुलसीदास, रहीमदास, केशवदास या नाभादास। बिल्कुल सरल रचना है और प्रश्न क्रमांक आपका 112 भी है। और आपका उत्तर हो जाता है कि सर रामलला नहचू
यानी कि ये रचना हो जाती है अपने तुलसीदास जी की, है ना। और रामचंद्र शुक्ल ने जी भी दोस्तों तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, इन्होंने इसको अपनी जो इनकी विचारधारा थी उस विचारधारा को दोस्तों रामचरितमानस से ओतप्रोत माना है ना। कहा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल रामचरितमानस से बहुत ओतप्रोत थे, बहुत प्रभावित थे। और रामलला नेहचू के रचनाकार तुलसीदास, यानी कि विकल्प नंबर जो आ है वो बिल्कुल सही हो जाता है। और फिर आपसे पूछा जाता है विद्यापति का जन्म कहाँ हो जाता है दोस्तों। वो विद्यापति हैं दोस्तों जो विद्यापति जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि देसिल बैना सब जन मिठा 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 बोल थारो काय बिगेड़े थारो काय बिगेड़, है ना। थोड़ा थोड़ा सा मनोरंजन भी अपना होता चलता है, मानसिकता आपकी बनी रहती है, मन बहलता रहता है। और विद्यापति का जन्म बताना होता है तो पद लता पताका, पद यानी कि पदावली, लता मतलब कीर्ति लता और पताका मतलब कीर्ति पताका, ये दो रचनाएं अबहट्ट में और प्रथम रचना जो पदावली है मैथिली में। और मैथिली दोस्तों आपको पता होगा कि जो मैथिली भाषा है, मैथिली जो है आप विभिन्न बोलियां देखते हैं, अवधी देखते हैं, बघेली देखते हैं, भोजपुरी, इन सभी में से मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है दोस्तों। संविधान की 8वीं अनुसूची में मात्र मैथिली को किया गया है, ना अवधी को, ना बघेली को, ना भोजपुरी को, किसी को नहीं किया गया, है ना। था हिंदी की भाषाओं में मात्र मैथिली को और हिंदी, इस प्रकार से, ठीक है। तो विद्यापति का जो जन्म हुआ था प्रश्न क्रमांक 113 में, तो वो हुआ था दोस्तों बिहार। बिहार यानी कि जो नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाता है, बिहार नंबर सही हो जाएगा। किस संप्रदाय में कृष्ण वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? कृष्ण की उपासना का विधान है तो किसमें है? राधा वल्लभ संप्रदाय में है, हरिदासी संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में, ये बताना है दोस्तों। प्रदीप शर्मा जी प्रश्न क्रमांक 114 और 114 का जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? और राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है तो विधान है दोस्तों किसमें है? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय यानी कि आपका जो प्रश्न क्रमांक 114 है, 114 का उत्तर हो जाता है सा नंबर, ठीक है। और दोस्तों इसको चेक करके बताना है ना, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और वल्लभा संप्रदाय, ठीक है। इसको चेक करके आपको बताना है उत्तर को, है ना। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का वर्णन है? तो यहां पर शब्द पर जोर देना है, यहां पर निम्बार्क संप्रदाय है। एक बार और आप चेक करेंगे, ठीक है, एक बार चेक करेंगे निम्बार्क संप्रदाय को, ठीक है। सी नंबर आपका यहां पर सही है, यहां पर वामांग में राधा बोला गया है इसलिए सा नंबर यहां पर सही है। और तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसीदास की तो दास्य भाव की है, प्रेमा भक्ति भाव की है, पुष्टि मार्गी या फिर रागानुरागा भक्ति की है, यानी कि 115 का उत्तर हमें बताना है। हाँ बिल्कुल, ये पंक्तियां मनोरंजन है और सकारात्मक भी हैं। और 115 यानी कि दोस्तों तुलसीदास, देखो 3 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। बोले सर सूरदास ने जो भक्ति की है वो दास भाव से की है, तुलसीदास ने जो सूरदास ने जो की है वो सका भाव से की है, तुलसीदास ने जो की है वो दास भाव से की है, और मीराबाई ने जो की है वो माधुर्य भाव से की है। याद रख लेना, वो दाम्पत्य भी पूछा जाता है कि दाम्पत्य भाव से, है ना, वो तो है लेकिन इनका जो भाव था वो माधुर्य भाव था, वो आप लिख लेना। और यहाँ पर दास भाव से तुलसीदास ने की है, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल भी सही हो जाता है, ठीक है। फिर अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन थे? दार्शनिक गुरु बताना है अष्टछाप के, यानी कि 116 का उत्तर। और 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? अष्टछाप के जो दार्शनिक गुरु माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य यानी कि आपका जो सा नंबर है वल्लभाचार्य वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। और वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को हमने याद किया था। कुंभन सूर पर कृष्ण बैठे हैं, है ना, कुंभ के सूर पर कृष्ण बैठे हैं, ये अष्टछाप के कुंभ के सूर पर कृष्ण बैठे हैं, सूर पर कृष्ण बैठे हैं, ये अपनी ट्रक है, ठीक है। तो कुंभ से कुंभन दास, सूर से सूरदास, पर से परमानंद दास और कृष्ण से कृष्णदास। और आपको पता होगा दोस्तों कि जो कृष्ण लीला का सूरदास जी के बाद संपूर्ण कृष्ण लीला का वर्णन किया है वो परमानंद दास ने ही किया है। और यहाँ पर अष्टछाप के दार्शनिक जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे, है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विशिष्टाद्वैत पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तन किया था वो वल्लभाचार्य ने ही किया था, इसको याद रखेंगे। और भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? गीता है, महाभारत है, रामायण है,
या फिर भागवत है। भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ बताना है प्रश्न क्रमांक 117 में दोस्तों, कौन सा माना जाता है, और 117 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भक्ति का जो प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है भगवत गीता, है ना, यानी कि जो डी नंबर है, दा नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका सही है, इसमें आप टिक कर लेना, है ना। फिर बता है कि मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी, कहने भाला भक्त कौन था। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, 118 का, है ना, कुंभ के सूर पर कृष्ण बैठे हैं, और 118 यानी कि 118 मैं कहता हूं आंखन देखी और तू कहता है कागज की लेखी, है ना, ये कहा था कबीर दास ने। ये पंक्तियां हमेशा पूछी जाती हैं दोस्तों, इन पंक्तियों को याद करते रहें, सुबह देखते रहें, और कबीर दास यानी कि जो डी नंबर है वो डी नंबर, दा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, किस कवि की पंक्ति है, यानी कि 119 का उत्तर बताना है। 119 का उत्तर क्या हो जाएगा, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, कबीर दास, यानी कि 119 और 119 का आपने बता दिया सर कि भक्तन को कहा सीकरी सो काम। इन्होंने कहा था जब कुंभन दास को अकबर ने बुलाया था, है ना, तो इन्होंने बड़ा लज्जित होकर के कहा था कि भक्तन को कहा सीकरी सो काम, या संतन को कहा सीकरी, इस प्रकार से आता है, संतन को कहा सीकरी सो काम, है ना। तो ये किसने कहा था, कुंभन दास ने, यानी कि जो प्रश्न क्रमांक आपका 119 है, कुंभन दास आपका सही होगा 119 का, है ना। अपन ने पढ़ा था कि जब अकबर ने कुंभन दास को बुलावा भेजा तो इन्होंने ये पंक्ति कही थी कुंभन दास जी ने। ठीक है, और कुंभन दास जी अष्टचाप के सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, कुंभन दास जी, है ना, प्रथम भी माने जाते हैं, अष्टचाप के प्रथम कवि माने जाते हैं कुंभन दास जी, और इनके पुत्र थे दोस्तों चतुर्भुज दास। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है, अष्टचाप में कौन से पिता पुत्र थे, तो कुंभन दास और चतुर्भुज दास, कुंभन दास के पुत्र थे चतुर्भुज दास, है ना। तो ये आपका कुंभन दास सही हो जाएगा यहां पर। फिर आपसे पूछा जाता है कि सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है। कृष्ण लीला का जो संपूर्ण वर्णन किया है सूरदास ने, और उसके बाद संपूर्ण वर्णन किया है परमानंद दास ने। आपने पढ़ा होगा ये महाभारत किससे प्रभावित है, विद्यापति की पदावली से, गीत गोविंद भागवत पुराण से, या फिर महाभारत से, है ना। आवत जात पनैया घिस गई, बिल्कुल सही है मनोहर नाथ जी। प्रश्न क्रमांक 120 और 120 का सूरदास का जो लीला वर्णन है दोस्तों भागवत पुराण से उत्प्रोत है, यानी कि डा नंबर आपका बिल्कुल सही है। वीडियो को अधिकांश लोग लाइक नहीं कर पाते हैं, है ना, तो अपना लाइक जरूर, जो थंब है इसको जरा हिला दिया करो, है ना, कभी कभी, और थोड़ा सा प्रेरित करना भी आप लोगों का बनता है। इन कवियों में कौन सा कवि अष्टचाप से संबंध नहीं है। जब मैं देखता हूं कि जनसंख्या देखने वालों की 100 से ऊपर है, और दोस्तों लाइक देखता हूं तो लाइक 100 से नीचे दिख जाता है कभी कभी। कुंभन दास, केशव दास, सूरदास और कृष्णदास, इन कवियों में कौन सा कवि अष्टचाप से संबंध नहीं है, और 121 आपको पता है कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, कृष्णदास हैं। केशव दास की चर्चा मत करना, बोले सर ये केशव दास जी अष्टचाप से संबंधित नहीं थे, यानी बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, बी नंबर आपका सही होगा। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई दोस्तों। विनय पत्रिका आपको पता है, और हमने याद भी की थी दोस्तों, ब्रज भाषा में जितनी रचनाएं थी वो मैंने ट्रिक भी बताई थी। किसी को अगर याद है तो बता देना कि जो ब्रज भाषा से संबंधित रचना है वो कौन सी मानी जाती हैं, है ना। कृष्ण गीतावली और आपका तुलसीकृत जो विनय पत्रिका है वो विनय पत्रिका किससे है, ब्रज भाषा। दोस्तों आपको पता है कि इनमें आपको दिख रही होगी अवधी, ये पूर्वी हिंदी की है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की है। ठीक है, मैथिली ये बिहारी हिंदी की है। ठीक है, तो मैथिली बिहारी, ब्रज पश्चिमी हिंदी, और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, अवधी पूर्वी हिंदी, और विनय पत्रिका की भाषा थी ब्रज, है ना, ब्रज याद रख लेना, और ब्रज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो अपन ने कैसी ट्रिक बताई थी, कौन बंदा बताता है, विनय के बैराग ने 4 बली, है ना, विनय के बैराग में 4 बली की 3 बली। बहुत बढ़िया। केशव दास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है, ये आपको बताना है। तो लक्षण ग्रंथ के रूप में की जाती है दोस्तों रतन बावनी,
रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका या फिर कवि प्रिया। ये सारी की सारी रचनाएं अपने केशव दास जी की हैं, है ना। और दोस्तों केशव दास यानी कि 1 2 3 1 2 3 आ गया ना, 1 2 3 और 1 2 3 का जो लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है वो की जाती है कौन सी की जाती है लक्षण ग्रंथ कवि प्रिया यानी कि 123 का उत्तर आपका डी नंबर सही होगा। कवि प्रिया को लक्षण ग्रंथ के रूप में इसकी की जाती है। जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका और रतन बाबनी, ठीक है, इनको याद रखेंगे। ये सभी केशव दास की रचना है, ठीक है। और दोस्तों आपने जयचंद प्रकाश भी पढ़ी है, जय मयंक जस चंद्रिका भी पढ़ी है। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। जय मयंक जस चंद्रिका ये रचना है अपनी मधुकर कवि की, जय मयंक जस चंद्रिका। और जहांगीर जस चंद्रिका ये केशव दास की है। जय प्रकाश है ना, ये किसकी है, ये आपकी भट्ट केदार की भी है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, भट्ट केदार की जयचंद प्रकाश है, ठीक है। जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर की और जहांगीर जस चंद्रिका ये केशव दास की हैं। तो इनको याद रख लेना है। कभी कभी मुझे भी डाउट हो जाता है, इसलिए आप लोग भी अपना डाउट क्लियर कर लेना, है ना। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता एक किसकी रचना मानी जाती है? गोकुलनाथ की, नाभा दास की, यदुनाथ की, हरि राय की। और आपने बताया है कि सर 124 में आपका बिल्कुल सही आंसर होता है गोकुलनाथ, है ना। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाता है, ए नंबर, ठीक है, ए नंबर सही है। फिर बरबे रामायण, ये बरबे रामायण आ गया, बरबई रामायण। बोले सर बार बार रामायण, बरबे रामायण मतलब बार बार रामायण पढ़ी थी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करने के लिए। तो बरबे रामायण रचना किसकी हो जाएगी? बार बार रामायण। और बार बार रामायण तो तुलसीदास, अवधी भाषा में इसका संकलन किया गया है बरबे रामायण का, ठीक है। किसमें किया गया है? अवधी भाषा में, है ना। बरबे रामायण, राम आए तो अवधी, है ना, मंगल आए तो अवधी, बाकी सब ब्रज, ठीक है। तो जो 12 प्रमाणिक रचना मानी जाती है इनमें से आपकी राम और मंगल को पकड़ लेना है। और इनके 2 खंड काव्य थे, पार्वती मंगल और जानकी मंगल और पार्वती मंगल, इनके 2 खंड काव्य माने जाते हैं। यशवंती जी, कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का, कृष्ण कर्णामृत, गीत गोविंद, कंस निघन महाकाव्य या फिर ध्वन्यालोक। तो कृष्ण की जो सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला जो ग्रंथ माना जाता है, यानी कि 126 का आंसर बताना है, तो वो माना जाता है गीत गोविंद, है ना। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, गीत गोविंद जो है वो किसकी है, मैं हमेशा आपको बता देता हूँ, ये जयदेव की। और यहाँ पर लग जाए गीत गोविंद की टीका, है ना। तो ये किसकी है? गीत गोविंद की टीका, ये आपको बताना है। और राग गोविंद की रचनाकार दोस्तों कौन है? मीराबाई। ये राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, है ना, ये हमेशा पूछी जाती हैं। गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद। तो गीत गोविंद की टीका ये जयदेव की हो गई। राग गोविंद की मीराबाई को राग था गोविंद से, तो राग गोविंद आपकी मीराबाई की हो जाएगी। अब गीत गोविंद की टीका किसकी हो जाएगी, ये आपको बताना है ना। कुछ हम बताएं, कुछ आप बताओ, और इस गाड़ी को आगे चलने दो। जल्दी से बताओ गीत गोविंद की टीका कौन सी है? और सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा माना जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 127 का आंसर बताना है। सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः जो माना जाता है 127 में, वो माना जाता है दोस्तों 84 वैष्णव की वार्ता, ठीक है। 84 वैष्णव की वार्ता याद रख लेना। यहां से आपको याद रख लेना है कि गीत गोविंद की टीका मीराबाई, गीत गोविंद जयदेव, ठीक है, और राग गोविंद मीराबाई, ये 3 रचनाएं हमेशा कंफ्यूज करती हैं, जो आपको याद रख लेना है ना। जल्दी में आपसे पूछा गया गीत गोविंद की टीका, जल्दी में गए और जयदेव लगा के आ गए। आपसे पूछा गया गीत गोविंद, जल्दी में हाँ बनता है मुझे तो आता है, और फिर आपने लगा दिया मीराबाई। तो इस प्रकार से आपको गीत गोविंद, राग गोविंद में अंतर समझना है। और सूरदास के संबंध में जो जानकारी का आधार ग्रंथ है वो 84 वैष्णव की वार्ता है, यानी कि जो गोकुलनाथ का ग्रंथ है बी नंबर 84 वैष्णव की वार्ता, इसको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है दोस्तों। और जो भी साथी ज्वाइंट मेंबर बनकर दोस्तों चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं वो ज्वाइंट मेंबर अवश्य बनेंगे, ठीक है। और नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है,
यानी कि 128 का, और नामदेव का संबंध है निर्गुणवाद से। किससे है? निर्गुणवाद। और सी नंबर आपका यहाँ पर निर्गुणवाद सही हो जाता। नामदेव, नामदेव की पंक्तियां भी मैंने आपको याद करवाई थी बहुत सारी, ठीक है। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। टारगेट लाइक का होना चाहिए, 100 के ऊपर होना चाहिए दोस्तों आज की लाइव क्लास में। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पंक्ति किस रचनाकार की है? तुलसीदास की है, केशवदास की, रहीमदास की, कबीरदास की। परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी कि 129 का उत्तर बताना है। और तुलसीदास ने कहा था कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी कि जो आपका ए नंबर है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाता है, ए नंबर, ठीक है। ए नंबर तुलसीदास की ये पंक्ति है। और अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? किस काव्यधारा के अंतर्गत किया गया मूर्ति पूजा और अवतारवाद का? ये 130वां प्रश्न आपको कमेंट में लिखना है। अंजलि श्रीवास्तव जी, दीना कोकला जी, दारसू निक्का राम जी, है ना, यशवंत जी, बबीता सोनू सिंह, राजेश जी, नगीना जी। सुबह 9:30 बजे वाला वीडियो जरूर देखें दोस्तों। सुबह 9:30 बजे वाला जो वीडियो है वो बहुत ही ट्रिकी वीडियो आता है, सुंदर आता है, हिंदी साहित्य की मलाई आती है उसमें, ठीक है, वो जरूर देखें दोस्तों। मैंने लगभग 43 से 44 वीडियो मैंने ट्रिकी वीडियो आपको दिए हैं, और सभी का जो सार दिया है वो 10 घंटे में एक वीडियो आपको दिया है। 10 घंटे वाला वीडियो जरूर देखें। आज ग्रुप में मैं आपको 10 घंटे वाला और पूरा 43-44 जो वीडियो है पूरी की प्लेलिस्ट आपको दे रहा हूं। वो प्लेलिस्ट में आप जिसने भी नहीं देखे हैं वो पूरे 43-44 वीडियो आप देख लेना। हिंदी साहित्य में दोस्तों बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे। और 130 का उत्तर ये आपको ही कमेंट में लिखना है, वीडियो के बाद भी आपको लिखना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है। और ये जो अपनी क्लास है दोस्तों निरंतर बढ़ती रहे, इसके लिए सभी का प्रयास है। सभी लोग प्रयास करेंगे तो अपन हिंदी साहित्य भी आगे पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, अच्छी अच्छी ट्रिक भी निकलती रहेंगी, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे, पास होंगे, सफल होंगे। सुबह 9:30 बजे हिंदी की क्लास होती है दोस्तों हिंदी साहित्य की, और रात्रि 9 बजे हिंदी साहित्य की होती है। 8 बजे रात्रि में हिंदी व्याकरण की क्लास होती है, ठीक है। मधुराज यादव दी प्ले लिस्ट में है, प्ले लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा, 10 घंटे वाला वीडियो मैंने डाला है प्ले लिस्ट में, है ना। और यश जी, दारसू जी, सुनीता जी, गीतांजलि, मंजू, कमलेश जी, अरविंद जी, सुरजीत जी, बिमल जी, दीना कोकला जी, ठीक है, और ज्योति देवी जी, लालदास जी, और सुनील यादव जी, मनीषा सैनी जी, बहुत बढ़िया, अंजलि जी, और पवन जी, पूनम जी, दारसू, पिंकी जी, दीना जी, प्रदीप जी। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है। बिल्कुल सही प्रदीप जी। मिठा मिठा बोल थारो काए बिगेड़े, काए बिगेड़े थारो काए बिगेड़े। सभी लोग मीठा मीठा जरूर बोलेंगे, ठीक है। जिसमें विद्या होगी वो मीठा मीठा जरूर बोलता है, सभी को बोलना है। बासवी जी, दीपिका, रोशनी जी, है ना, और अपने जो हैं बाड़मेर से जो हैं चलकन जी, है ना, बिल्कुल सही है। और अर्पिता जी, सोदन, नितेश जी, बहुत बढ़िया, देवांशी जी, और भी हैं, ठीक है, यसरत्ती जी और नमन जी। और ये तिरंगा वाले जो अपने भाई साहब सभी लोग दिख रहे हैं, ये ज्वाइन मेंबर हैं चैनल